हाँ बेटा, नेक्स्ट इज अगला चैप्टर दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमारी मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि ये बेसिक टॉपिक तो है ही है, साथ ही साथ इसके सवाल मतलब स्पेसिफिकली इस चैप्टर के सवाल भी जेईई मेन हो चाहे बेटा आईआईटी एडवांस हो, दोनों में इसके सवाल खूब पूछते हैं। और अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि सर्कुलर मोशन के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो बड़ा ठीक है, उसकी काइनेमेटिक्स है कि सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स क्या है, उसका बड़ा एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें। लेकिन इसकी जो मैकेनिक्स है, इसका जो डायनेमिक्स है जिसमें हम इसके फोर्स की, वर्क, पावर, एनर्जी की बातें करेंगे, वो मोस्टली वही है जो हमने आज तक पढ़ी है। तो आप ऐसा ही मान सकते हो कि सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स जहाँ खत्म होगा उसके बाद बिल्कुल आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, जो हम चीज़ों ने फ्रिक्शन में पढ़ी, या फिर जो चीज़ें हम लोगों ने वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर में पढ़ी, मोर और लेस उनका ही रिपीटेशन और उनका ही रिवीजन इस चैप्टर के अंदर होगा। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स पे होगा। इसमें काइनेमेटिक्स में क्या क्या नई नई टर्म्स हैं वो, और जो टर्म्स हमने लोगों ने पहले से पढ़ रखी है उनके साथ क्या उनका रिलेशन है वो। इसके बाद जैसे डायनामिक्स स्टार्ट होगी इट विल बी जस्ट रिपीटेशन एंड रिवीजन ऑफ व्हाट एवर वी हैड स्टडीड इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड वर्क, पावर, एनर्जी। हम पूरा करेंगे लेकिन बट स्टिल ऐसा कह रहा हूँ कि है ना रिपीटेशन ही आएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा डिफाइन करते हैं कि सर्कुलर मोशन कैसा है। मान लीजिए कि बेटा आपके पास कोई इस तरह का अरेंजमेंट कि कोई पार्टिकल जो है वो एक प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है, और इस प्लेन के अंदर मोशन इस तरह से है कि किसी पॉइंट से, लेट्स से दैट पॉइंट इज ओ, उस पॉइंट से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से हमेशा फिक्स रहे, डिस्टेंस फिक्स रहे, पोजीशन फिक्स होने की बात नहीं कर रहा हूं, बट डिस्टेंस फिक्स रहे। इस पार्टिकल पी का मोशन प्लेन में ऐसे हो कि इसकी डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट ओ से फिक्स रहे, देन वी से दैट इट इज मूविंग, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ। This point O will be of course the center. Separation between this center and point P will be the of course the radius. ये जो OP डिस्टेंस है ये हमारी रेडियस बन जाएगी, ये बड़ा हमारी रेडियस बन जाएगी। मैंने आपको बड़ा ये नहीं कहा कि O पॉइंट रेस्ट पे रहना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि बेटा O पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर P पॉइंट का मोशन इस तरह से है कि P पॉइंट का मोशन एक प्लेन में हो और P पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा O पॉइंट से फिक्स हो, तो ऐसे केस में P का मोशन सर्कुलर होगा। किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। O अगर मूव भी कर रहा होगा तब भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, तब भी P का मोशन O के रेस्पेक्ट में तो सर्कुलर ही होगा। तो चलिए बेटा इस बात को हम ढंग से लिखते हैं। इफ particle P is moving in a plane, बड़ा 3D में नहीं है 2D में ही है, अगर 3D में हुआ तो बड़ा फिर तो स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है। If particle P is moving in a plane in such a way that its distance from point O remain fixed, comma, then we say that P is performing circular motion about point O। सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा किस पॉइंट के अबाउट? पॉइंट O के अबाउट। इसमें हमारा जो O पॉइंट है बेटा वो सेंटर हो जाएगा, तो बेटा इस बात को लिख दूं, O will become, बेटा O will become center, point O will be the center, distance OP will of course be the radius of the circular motion। बेटा पूरा लिख दो, will be the radius of circular motion।
फेयर इनफ। अगली बात, अगर मैं ये कहूं कि बेटा O के रेस्पेक्ट में P का मोशन सर्कुलर है, देन आई ऑल्सो मीन दैट कि O और P के बीच का सेपरेशन ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो इसका ये एक अर्थ भी निकला कि O और P के बीच में किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन नहीं होना चाहिए। बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन नहीं होना चाहिए, इस बात का सीधा अर्थ ये निकला कि O के रेस्पेक्ट में P के पास जो भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमेशा O और P को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये बेटा हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, बेटा वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। O अगर फिक्स है तो बेटा यही वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यही वेलोसिटी O के रेस्पेक्ट में। ठीक, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन OP। जो लाइन OP है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी बेटा वेलोसिटी रहेगी। फेयर इनफ। एक बात तो बेटा, ये O और P को जोड़ने वाली जो लाइन है बेटा, इसे हम रेडियल नाम देंगे, रेडियल लाइन बोल दो बेटा, नॉर्मल भी कह सकते हो बेटा, इसे आप रेडियल या नॉर्मल लाइन कह सकते हो। और ये जो बेटा मैंने एक तरह से टेंजेंट खींच रखा है, ये बेटा हमारा टेंजेंशियल हो जाएगा। इस लाइन को बेटा आप नाम देख सकते हो टेंजेंशियल। सो दिस इज योर रेडियल लाइन, बेटा दिस इज योर टेंजेंशियल लाइन। कभी नाम आ जाए थोड़ा याद रख सकते हो। थोड़ा दिस इज योर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर सर्कुलर मोशन। कुछ टर्म्स है बेटा, जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स बिल्कुल स्टार्ट की थी ना शुरुआत के अंदर, तो अपन लोगों ने कितनी सारी टर्म्स देखी थी? पोजीशन देखी, डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखी, एक्सेलरेशन देखा। ऐसी कुछ टर्म्स बेटा हमें फिर से सीखनी पड़ेंगी सर्कुलर मोशन के अंदर, उनको भी देखते हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके। चलिए बेटा आराम आराम से छोटे छोटे टर्म्स है बेटा, सुनिएगा। सबसे पहले पहली टर्म ऑफ कोर्स बेटा पोजीशन होगी, दैट इज एंगुलर पोजीशन। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्कल पर कहां है ये बताने के लिए बेटा हम जो टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज एंगुलर पोजीशन। क्या अर्थ है बेटा? सुनना। मान लीजिए बेटा कि आपके पास कोई सर्कल, ये बेटा एक्स एक्सिस, ये आपके पास लेट से वाई एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, और किसी टाइम पर आपका जो पार्टिकल है वो बेटा यहां कहीं है P, दिस सेंटर इज योर। ये जो OP लाइन है इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, इस एंगल से हम जज कर सकते हैं कि पार्टिकल कहां है। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल P यहां पर होगा तो हम कह देंगे कि एंगुलर पोजीशन है 0 डिग्री। यही पॉइंट P अगर यहां पर हुआ तो हम एंगुलर पोजीशन बोल देंगे 90 डिग्री या π/2। यही पॉइंट P अगर यहां पर हुआ तो एंगुलर पोजीशन हम बोल देंगे 180 डिग्री या फिर पाई। यही पॉइंट P अगर चलते चलते यहां पहुंच गया तो एंगुलर पोजीशन हम बोल देंगे 3π/2 या -π/2। अगर हम इस तरह से जाएंगे तो ये वाला एंगल बेटा हम पॉजिटिव लेंगे, ये वाला एंगल हम नेगेटिव लेंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लेते थे। सो दिस थीटा इज योर एंगुलर पोजीशन। तो लिख सकते हो बेटा इट टेल्स पोजीशन या फिर बेटा लोकेशन ऑफ पार्टिकल P ऑन सर्कल। बेटा सर्कल पर हमारा पार्टिकल P जो है वो एग्जैक्टली कहां पर है ये हमारे इस एंगल थीटा से पता लग जाएगा। इसकी यूनिट बेटा ऑफ कोर्स रेडियन रहेगी, इट इज ऑफ कोर्स रेडियन, इट विल बी रेडियन। दिस इज द एंगुलर पोजीशन। फेयर इनफ। चलिए बेटा आगे चलते हैं। जिस तरह से बेटा हमने वहां पर पोजीशन पढ़ने के बाद डिस्प्लेसमेंट पता और हमने कहा कि पोजीशन के चेंज होने की जो रेट होती है, सॉरी पोजीशन का जो चेंज है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बेटा, वैसे ही एंगुलर पोजीशन का जो चेंज है उसे हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक लाइन लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट इज एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। बड़ा नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सुनिएगा, किसी टाइम टी पर मान लेते हैं कि बेटा पार्टिकल यहाँ गई, थोड़े टाइम बाद लेट्स बेटा आपका पार्टिकल पहुंच गया यहाँ गई, ये आपका टाइम टी प्लस डी टी, और इसमें जो एंगल है बेटा वो थीटा से चेंज होकर थीटा प्लस डी थीटा आ गया है। तो ये जो डी थीटा है, दिस इज द चेंज इन एंगुलर पोजिशन। इनिशियली द एंगुलर पोजिशन वॉज थीटा, फाइनली बट एंगुलर पोजिशन इज थीटा प्लस डी थीटा, तो दिस डी थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो यू कुड से कि चेंज इन एंगुलर पोजिशन is defined as angular displacement। एंगुलर पोजीशन का जो चेंज है बेटा वही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फेयर एनफ। बेटा एंगल में से एंगल निकालोगे तो बेटा एंगल ही आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स है तो एंगल ही, तो सर रेडियन होगी। बेटा बिल्कुल सही बात है, हालांकि डिग्री में भी लिख सकते हो। मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी डायमेंशन क्या होगी तो आप बोलोगे सर एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इट इज़ ऑफ कोर्स डायमेंशनलेस। अगली बात कि ये जो बेटा आपका डी थीटा है ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा ये जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो हमारे काम का है बेटा ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी को हम आगे जाकर और डिटेल में भी देखेंगे, बट मैं एक बार दो चार बातें लिखना चाहता हूँ कि आप कहोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन का एक सीधा सपाट तरीका तो ये हो गया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल दो। ऐसे जा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, यूँ जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन जो है आप हमेशा ये ना इस स्टाइल से बोल सकते हो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलने में दिक्कत हमें तब आती है जब हम किसी चीज़ को बड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं। भाई मैथमेटिकली तो हमारी आदत बेटा हर चीज़ को आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिखने की है, और बेटा ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में तो आई कैप जे कैप बैठ नहीं पाएगा, तो हम इसको एक स्टाइल से और लिखेंगे। बेटा थोड़ी देर में देखते हैं। हाँ बेटा ये छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन को लेकर एक छोटी सी बात बोलूँगा, और वो बात बेटा सुनना। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये बेटा कोई प्लेन ऐसे, ये बेटा आपके पास प्लेन, इस तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ बेटा वाई एक्सिस, ये एक्स वाई बेटा प्लेन है। इसके परपेंडिकुलर में आपके पास बेटा मान लीजिए कि जेड एक्सिस, मान क्या लीजिए बेटा परपेंडिकुलर जेड ही होगी और क्या होगी ये जेड एक्सिस। कोई पार्टिकल बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या कि किसी टाइम पर आपका जो पार्टिकल था वो यहां कहीं था, एंड लेट से बेटा दिस एंगल इज थीटा। थोड़े टाइम बाद ये पार्टिकल बेटा चलते 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 यहां आ गया, नया वाला एंगल आ गया थीटा प्लस डी थीटा, तो ये एंगल आपके पास आ गया डी थीटा। टाइम हो चुका है टी प्लस डी टी। तो ठीक है बेटा, ऊपर से देखने पर आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वगैरह वगैरह, ये आपका छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब इसी वेक्टर को लिखने की एक स्टाइल और है, और वो लिखने की स्टाइल ऐसी है कि बेटा मैं फिर से बोलता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। हमारा जो पार्टिकल है बेटा पहले एंगल थीटा पे था, फिर थीटा प्लस डीटा पे आ गया, तो हमारा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, दैट इज डी थीटा। इस वेक्टर को लिखने की एक स्टाइल और है, और वो स्टाइल ये है कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए क्या बेटा डायग्राम में दिया हुआ है कि ये एंगल यूं है, तो जिस तरफ आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल कर दो, घुमा दो, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा ऐसे, तो अपनी उंगलियों को उस तरफ घुमा दो। फिर से बोलता हूँ बेटा, पार्टिकल पहले यहाँ था थीटा पे, अब थीटा प्लस डीटा पे, तो पार्टिकल यूँ जा रहा है ऐसे। तो जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है अपने राइट हैंड को लीजिए, और जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उस तरफ उंगलियाँ घुमा दीजिए।
पार्टिकल इधर से इधर आया तो उंगलियां घुमा दीजिए ऐसे, किसकी? राइट हैंड की। तो जिस तरफ अंगूठा होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर पार्टिकल का मोशन तो एक्स वाई प्लेन में है और सिर्फ तो जेड के लोग आ गया। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ है, किस तरफ? जेड एक्सिस के लॉन्ग। सर मोशन एक्स वाई प्लेन में है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट करने में हमें ज़्यादा आसानी रहेगी, इसलिए हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इस कारण से आप कह सकते हो कि मोशन तो एक्स वाई प्लेन के लॉन्ग है और हमारा जो वेक्टर में है वो हम जेड एक्सिस के आ रहा है, इसलिए इस तरह के वेक्टर्स का एक स्पेशल नाम भी होता है। दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स, क्योंकि इसमें बेटा मोशन एक्स वाई प्लेन में होगा और जो वेक्टर होगा बेटा वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मैथमेटिकली ऐसे लिखने से फायदा रहेगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर रहेंगी। तो ऐसे में आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर पहले एंगल थीटा फिर डीटा, पहले एंगल थीटा फिर थीटा प्लस डीटा, तो ये छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। इस तरफ जा रहे हो तो राइट हैंड लीजिए, ऐसे घुमाइए, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ और आपके पास इस तरफ आएगा आपका डी थीटा वेक्टर। मोशन एक्स वाई प्लेन में है और आपका डी थीटा बेटा ऐसे आ रहा है, इस कारण से हम ये बोलेंगे कि इस डी थीटा का एक स्पेशल नाम है बेटा, प्यारे बच्चों, एक नाम है एंड इट इज नेम्ड एक्सियल वेक्टर। नाम बेटा एक्सियल कैसे पढ़ा तुम लोग समझ तो गए? एक्सियल इसलिए पढ़ा क्योंकि एक्चुअल जो वेक्टर है बेटा वो जिस मोशन में प्लेन हो रहा है उस प्लेन में नहीं है, बल्कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको दिखा रहे हैं। ये बेटा हमेशा याद रखना है। जैसे आपको और बेटा मैं अलग तरीके से बताऊँ, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, पहले बेटा एंगल थीटा, फिर बेटा आपका थीटा प्लस डी थीटा, ये आपका छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। पार्टिकल यूँ जा रहा है, कोई बात नहीं, राइट हैंड लो, पार्टिकल जा रहा है यूँ बेटा, अगर यूँ जा रहा है तो राइट हैंड लेकर इस तरफ उंगलियां घुमाओ 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 घुमाओ, अंगूठा आपका थंब आ गया है बाहर की तरफ, तो आपका ये जो डी थीटा वेक्टर होगा ये आएगा ऐसे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ दिखाने के लिए एक साइन यूज करते हैं बेटा, क्या? डॉट। तो आपका जो डी थीटा वेक्टर है इट इज आउटवर्ड्स। कैसे है बेटा? आउटवर्ड्स। तो वैसे डी थीटा को लिखने की दो स्टाइल हो गई, एक तो बेटा क्या कि ऐसे बोल दो कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, या ऐसे बोल दो कि ये आउटवर्ड्स है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हम आई कैप जे कैप में लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जो आउटवर्ड्स है इसको हम आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि दिस डी थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज एज वेल एज आउटवर्ड्स। जैसे आपको बड़ा बोलना पसंद हो वैसे बोल सकते हो। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं बेटा। जैसे अपनी तरफ से देख रहे बेटा, इधर से देख रहे हैं, इधर से देखने पर कोई पार्टिकल बेटा मान लीजिए कि पहले यहां था फिर यहां आ गया, यूं आ गया, दिस इज डी थीटा। अब इसके डायरेक्शन आप दो स्टाइल से बोल सकते हो, एक कि सर पार्टिकल यूं आया है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक मूव करती है ऐसे और ये मूव कर रहा है क्लॉक के अपोजिट। तो एक डायरेक्शन में दिखाने का क्या तरीका हो गया? एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि ये क्लॉक के अपोजिट है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि राइट हैंड लो, अपना राइट हैंड लिया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, तो जिस तरफ एंगुलर, जिस सेंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, राइट हैंड की इन फिंगर्स को ऐसे 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 रोटेट कर दो। बड़ा रोटेट किया तो अंगूठा आ गया अंदर की तरफ। बड़ा अंदर की तरफ दिखाने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा वेक्टर। बड़ा दिस क्रॉस इज जस्ट सेइंग इट इज इनवर्ड्स। तो इनवर्ड्स बोलना और एंटी क्लॉकवाइज बोलना, सर बेटा ये तो बड़ा क्लॉक की तरफ, मैं बेटा तो क्लॉकवाइज है, क्लॉक बेटा मूव कर रही है अपनी ऐसी, तो ये तो क्लॉकवाइज है। ये था बेटा अपना एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक मूव करती है ऐसे, बेटा ये मूव कर रहा है ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, बेटा ये तो आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोलना, इनवर्ड्स बोलना एक ही बात है, एंटी क्लॉकवाइज बोलना, आउटवर्ड्स बोलना एक ही बात है। ये बात बेटा बार बार रिपीट करूंगा यार, क्योंकि बेटा जो बात मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा है, हो सकता है बेटा मुझे यही वाली बात 2-3 बार और भी बोलनी पड़े, एक बार एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। तो शुरू थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि यार ना ऐसे कैसे हो गया, इस प्लेन में मोशन है और वेक्टर उसके परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। बेटा कहा ना, ये मैथमेटिकली कन्वीनियंट है, ऐसे लिखने से आसानी रहेगी, पक्का आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए बेटा
सो आप कह सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डी थीटा जो है ये वेक्टर तो है लेकिन एक एक्सियल वेक्टर है, जिस प्लेन में मोशन है उस प्लेन में नहीं है बल्कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में भी किस तरफ है ये बेटा हम बड़े आराम से इस तरह से बता सकते हैं। चलिए बेटा, अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन है पोजीशन हो गई, पोजीशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब बड़ा अगला काम क्या है? वेलोसिटी। तो चलिए वेलोसिटी सोचते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, बेटा नेक्स्ट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। वेरी सिंपल बेटा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बेटा साइन का नाम है क्या बेटा? ओमेगा। एवरेज बेटा एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेल्टा थीटा बेटा आप जानते ही हो, दैट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। फेयर एनफ। मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर ऊपर तो रेडियन, नीचे टाइम है इसलिए सेकंड। रही बात बेटा डायमेंशन की, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम की डायमेंशन टी होती है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1। बेटा एवरेज है तो कब के लिए डिफाइंड है? किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है या लॉन्गर टाइम इंटरवल के लिए? आपका सर ऑफ कोर्स फाइनाइट टाइम इंटरवल्स के लिए डिफाइंड है। इट इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं बेटा। जैसे अच्छा बेटा एक बात और, अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को पूरा चक्कर काटने में टाइम टी लगा, तो एक पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा उसको हम नाम देंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। पूरा एक चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा बड़ा उसे हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। और इससे हम बड़ा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट भी कर सकते हैं। पूरा चक्कर काट लेगा तो बड़ा ऑफ कोर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आप उसे पूरा चक्कर काट लेंगे तो 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टाइम हमारा लगा है कैपिटल टी। बड़ा कितना लगा है? कैपिटल टी। कैपिटल टी इज अवर टाइम पीरियड। एक टर्म और डिफाइन कर रहा हूं, अभी फिलहाल तो काम नहीं आएगी बेटा, बाद में आएगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज बेसिकली कि एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट हुए हैं, पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा वो तो टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीट हुए हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी। तो क्या कहूं बेटा, इसे कह दूं इट इज नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे बड़ा उसको हम एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे उस संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे मान लो बड़ा किसी चीज का टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड, तो एक सेकेंड में सोचो कितना टाइम पीरियड? 0.5 सेकेंड। एक सेकेंड में 0.5 कितने चक्कर? 2 चक्कर हो जाएंगे उसके, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। मान लो किसी चीज का टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड है, तो 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 कितने चक्कर? 5 चक्कर, तो 5 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड। बेटा सोचो 1 अपॉन 0.2 कितना आ गया? 5। पहले वाले केस में 1 अपॉन 0.5 बेटा कितना आ गया? 2। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो बट दैट इज 1 अपॉन टी। ऐसे बड़ा आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी की बड़ा यूनिट आपको नजर आएगी बड़ा सेकंड इनवर्स। बड़ा क्या? सेकंड इनवर्स। टाइम पीरियड की बड़ा यूनिट सेकंड, तो बड़ा ये 1 अपॉन सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। बड़ा सेकंड इनवर्स इज ऑल्सो नोन एज हर्ट्स। बड़ा यहाँ पर हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं बड़ा वो हर्ट्स, इट इज़ एब्रीवेटेड एज HZ। तो कभी बड़ा फ्रीक्वेंसी की यूनिट लिखनी हो तो सेकंड इनवर्स
हर्ट्स लिख सकते हो। एक यूनिट और बड़ा आपको शीट में मिल जाएगी, CPS। बड़ा अपनी शीट में जानबूझ के बड़ा ये यूनिट लिखी है इसलिए कि बड़ा जे ने पूछ रखी है वाली यूनिट। CPS मतलब बड़ा साइकिल पर सेकंड। नाम बहुत लिटरल है, साइकिल पर सेकंड मतलब चक्कर प्रति सेकंड। तो दिस इज CPS। CPS की बड़ा फुल फॉर्म भी लिख दूं यहाँ कहीं, इट इज साइकिल पर सेकंड। पर सेकंड कितनी साइकिल्स हैं बेटा, दैट इज CPS। आगे चलिए बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट, ये बेटा हमारी हुई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज टोटल एंगल ट्रेवल्ड अपॉन ऑफ कोर्स टोटल टाइम टेकन। अब एक और बात, सवाल लिखो बेटा, सवाल लिखो। फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी of second hand minute hand and hour hand of a clock। बेटा कोई दीवार खड़ी है और उसके बड़ा सेकंड हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड्स के बड़ा जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटीज है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले सेकंड हैंड की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेकंड हैंड की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी टोटल एंगल ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बेटा सेकंड हैंड कितने टाइम में कितना एंगल ट्रेवल करता है कुछ पता है क्या आप लोग? हाँ से बिल्कुल, सेकंड हैंड 1 मिनट के अंदर पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है, मतलब टाइम पीरियड इज 60 सेकेंड्स। तो आप कह सकते हो कि सर ऊपर एंगल ट्रेवल्ड, नीचे ऑफ कोर्स टाइम टेकन। 2 पाई मतलब पूरा चक्कर काटने में 2 पाई रेडियन तो एंगल ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बड़ा पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करने में सेकंड हैंड को कितना समय लगता है? यू कुड से कि सर 1 मिनट, दैट इज 1 मिनट और 60 सेकेंड्स। द आंसर कम्स आउट टू बी पाई बाई 30 सेकेंड्स। सो बेटा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। Fair enough. But what is average angular velocity of minute hand? मिनट हैंड ने कितना एंगल ट्रेवल किया डिवाइड बाय कितना टाइम लगा, कुछ पता है क्या आप लोग? हाँ सर बिल्कुल पता है। मिनट हैंड जो है वो पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 1 आवर लगाता है। 1 घंटे में मिनट हैंड जो है वो क्लॉक में चलते 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 यहाँ से यहाँ तक आता है। तो हम लिख सकते हैं ऊपर तो एंगल आ गया 2 पाई रेडियन, और ये 2 पाई रेडियन चलने में कितना समय लगेगा? बड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक 60 मिनट्स। चाहो थोड़ा 60 मिनट्स भी लिख सकते हो और चाहो तो उसको 60 × 60 सेकेंड्स भी लिख सकते हो। आई थिंक दैट इज पाई रेडियन अपॉन बेटा मेरा कितना 1800 सेकेंड्स, पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटा व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड? आवर हैंड बेटा कितना एंगल चलेगा अपॉन कितना टाइम लगेगा? आवर हैंड को पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट करने में बेटा, आवर हैंड को पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट करने में आई होप बेटा 12 घंटे लगते होंगे। आवर हैंड तो बड़ा 12 घंटे लेता होगा, एक दिन में 2 बार घूमता है तो ऑफ कोर्स बड़ा 12 घंटे लगते हैं उसका। तो आप कह सकते हो कि दैट इज 2 पाई रेडियन पर 12 आवर्स। ये भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कहोगे सर मेरी आदत तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर आंसर छोड़ने की है, सर मैं तो ढंग से लिखूंगा। ढंग से लिख ले, दैट इज 2 पाई रेडियन पर 12 आवर्स। 12 आवर्स कैन रिटन एज 12 into 60 into 60 seconds. This is our answer. बड़ा हमारा आंसर। I hope you get the point. चलिए बेटा आगे चलिए। एक और पूछ ले बेटा, ऐसे ही बहुत ही ट्रिवियल्स है बट पूछ लेते। फाइंड average angular velocity of Earth's
रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। बेटा अर्थ का अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन करने का जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो निकालनी है। तो सुनना बेटा, मान लीजिए बेटा आपके पास ये अर्थ जो है बेटा अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल के अबाउट इस तरह से बेटा किसी न किसी ओमेगा से घूमता होगा, रफली बेटा नॉर्थ पोल साउथ पोल के अबाउट ऐसे घूमता होगा। मुझे बेटा ये ओमेगा निकालना है या फिर ये एवरेज ओमेगा निकालना है। तो ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए कि कितना एंगल घूम लेता है पर यूनिट टाइम। तो आप कहोगे सर अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस 24 आवर्स ड्यूरेशन। पूरे दिन की जो लिमिट है जो 24 आवर्स है वो इसी बात की तो है कि पूरे के पूरे अर्थ को अपनी एक्सिस के अबाउट पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर अपनी एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा चक्कर काटना मतलब 2 पाई रेडियन एंगल ट्रेवल करने में टाइम लगता है 24 आवर्स। तो आप कह सकते हो दैट इज π/12 रेडियन पर आवर्स, दैट इज π/12 रेडियन पर आवर्स। अच्छी बात है बेटा, ये वाला ओमेगा हमने निकाल लिया। इसी तरह से एक और पूछ लेता हूं यार, फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ फॉर रिवोल्यूशन अबाउट सन। बेटा ये दूसरा ओमेगा पूछ रहा हूं, पहला वाला था खुद की एक्सिस के अबाउट घूमने का, अब पूछ रहा हूं सन के अबाउट रिवॉल्व करने का। तो चेक करते हैं बेटा, मान लीजिए कि बेटा ये रहा सन और इसके चारों तरफ बेटा अर्थ ऐसे घूम रही है। ये रहा बेटा आपका सन और सन के अबाउट बेटा अर्थ जो है वो यूं चलते चलते ऐसे घूम रही है। मुझे ये वाला एवरेज ओमेगा चाहिए बेटा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एवरेज ओमेगा आएगा, क्या हमें ये पता है कितना एंगल चल लेता है कितने टाइम में? आप लोग हाँ सर हल्का फुल्का आइडिया है। सन के अबाउट पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में 1 साल लगता है। तो आप कहोगे सर पूरा चक्कर कंप्लीट करना है तो 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 1 ईयर। बेटा 1 ईयर को कैसे लिखना चाहिए? 365 डेज। हालांकि आप जानते हैं कि एग्जैक्टली पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज एंड नियरली 6 आवर्स लगते हैं, 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट अगर लिखना हो तो 6 आवर्स भी जोड़ना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। 6 आवर्स तुम जानते हो ना, उसी 6 आवर्स को कंपनसेट करने के लिए हम हर 4 साल के अंदर एक लीप ईयर ऐड भी करते हैं। तो आप कह सकते हो कि हाँ रफली कैलकुलेशन करना तो लिख दो डिवाइड बाई 365 डेज, और अगर और बेटर लिखना हो तो लिख दो 365.25 डेज। बड़ा 0.25 क्यों लिखा पता ना? अरे यार 6 आवर्स इज 1/4 ऑफ द डे, तो मैंने उसको 0.25 लिख दिया। बड़ा अगर ये ना पसंद तो बच्चा कहते हैं सर मैं तो SI यूनिट में ही, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में ही अगर सर छोड़ूंगा तो बड़ा ऊपर तो 2 पाई रेडियन आ गया और नीचे 365.25 एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड। द आंसर विल बी इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना? 0.25 अगर आपको बहुत टफ लग रहा हो कैलकुलेशन में तो आप स्किप भी कर सकते हो, तभी बड़ा आपका ओमेगा एवरेज काफ़ी हद तक नियरली तो आ ही जाएगा। ठीक है ना? ये हमारा रहा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगली बात। चलो बेटा बहुत ही बढ़िया बातें सीखी, हालांकि कैलकुलेशन बेटा बहुत ही ट्रिवियल सी थी, बट स्टिल आई होप यू लाइक्ड इट। धीरे धीरे बड़ा अपनी बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सुनो बच्चा, नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, या बेटा सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब सुनना बेटा, मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पर हमें
एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करनी है। आप जानते बेटा इंस्टेंट पर हम कैसे डिफाइन करते हैं, तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया है बेटा कि किसी टी टाइम पर पार्टिकल यहाँ था और ये जो एंगुलर पोजीशन थी ये थीटा थी। थोड़े टाइम बाद टाइम टी प्लस डी टी पर एंगुलर पोजीशन चेंज हो गई और नई वाली एंगुलर पोजीशन आ गई थीटा प्लस डी थीटा। ये आपका एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, जिसे हमें वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो मैं कहूँगा वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स डी थीटा एंड टाइम टेकन इज टी से लेकर टी प्लस डी टी तक बड़ा ऑफ कोर्स टाइम इज डी टी। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, थोड़ा तुम वेक्टर को हटा भी सकते हो। आप बोलो से बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे डी एक्स बाई डी टी आया करता था, वहाँ पर एक्स पोजीशन थी, यहाँ पर थीटा एंगुलर पोजीशन है। वहाँ पर पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी था, यहाँ पर एंगुलर पोजीशन का डिफरेंशिएशन एंगुलर वेलोसिटी है। वेरी मच सिमिलर टू दैट, वेरी मच सिमिलर टू दैट बट दैट इज डी थीटा बाई डी टी। कुछ बातें बेटा, सबसे पहली बात यूनिट, आप बोलोगे सर नज़र आ रही है, यूनिट इज ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकेंड। मैं आपसे पूछूं बेटा डायमेंशन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर डायमेंशन होगी थीटा, तो डायमेंशन लेस है, टाइम के पास डायमेंशन है वो ऊपर जाएगी तो टी की पावर -1। ये बेटा आपके पास एक वेक्टर है, अच्छी बात है बेटा वेक्टर है, लेकिन ये स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर है। जिस तरफ डी थीटा है उसी तरफ आपका ओमेगा है, तो जिस तरफ डी थीटा उसी तरफ आपका ओमेगा। और आप जानते हो कि डी थीटा किस तरफ आता है, जिस मोशन में, सॉरी बेटा जिस प्लेन में मोशन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। सर प्लेन ऐसे है, उसमें सर्कुलर मोशन है, थोड़ा आपका वेक्टर बाहर भी आ सकता है अंदर भी आ सकता है। सर बाहर आएगा अंदर आएगा वो में निकालना आता है, फिर से भी देख लेंगे। तो दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। सर एक्सियल वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे मैंने पहले निकाला था। मैं निकाल के दिखा भी देता हूँ, सुनना। अगर मान लीजिए कि आपका कोई पार्टिकल यूं भाग रहा है बेटा, ऐसे यूं भाग रहा है ऐसे ऐसे, ऑफ कोर्स क्लॉक जाती है ऐसे और पार्टिकल घूम रहा है ऐसे। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो आप इसके ओमेगा के डायरेक्शन में बोल सकते हो कि इट इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज बोलना बड़ा बुरा नहीं है, अच्छा है, आपको फील आती है बड़ा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलने से। लेकिन बेटा मैथमेटिक्स में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखना मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, हम इसको अलग स्टाइल से लिखते हैं। यूं जा रहा है, राइट हैंड लेना, यूं जा रहा है ऐसे करके 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 करके, अंगूठा है बेटा बाहर की तरफ। जिस तरफ अंगूठा आएगा, जिस तरफ थंब आएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बाहर को बेटा तुम हमेशा डॉट से दिखा सकते हो। सो यू कुड से कि सर एंगुलर वेलोसिटी जो है इट इज आउटवर्ड्स। ऑफ कोर्स आउटवर्ड्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। जिस प्लेन में बेटा मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज भाग रहा है बेटा ऐसे, आप कह सकते हो कि सर ओमेगा इज क्लॉकवाइज, कोई इशू नहीं बेटा क्लॉकवाइज बोलना। अगर आपको ओमेगा की डायरेक्शन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में अलग स्टाइल से, तो राइट हैंड लीजिए, जिस तरफ ओमेगा है उस तरफ उंगलियों को ऐसे कर्ल कर दीजिए, अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब क्रॉस। तो आप कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी बेटा अंदर की तरफ है ऐसे, इनवर्ड्स। आप बेटा अगर याद करना चाहो ना कि सर क्लॉकवाइज मींस इनवर्ड्स एंड एंटी क्लॉकवाइज मींस आउटवर्ड्स, तो याद भी कर सकते हो। बट आई रियली होप कि बेटा आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या इसके पीछे बेसिक लॉजिक। फेयर इनफ, आगे चलते। नेक्स्ट, ये बेटा हमारी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बेटा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। जिस मोशन थोड़ा जिस प्लेन में मोशन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। डायरेक्शन हम बड़े आराम से इस तरह से दिखा सकते हैं, में कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा बेटा अपन से, सब हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं अपन को। चलिए बेटा आगे। नेक्स्ट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एज यू नो दैट इंस्टेंटेनियस डिफाइन करते हैं किसी इंस्टेंट पर, एवरेज डिफाइन करते हैं किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल पर। तो कर लेते हैं बेटा अपन डिफाइन, अभी कर लेते हैं।
हमने बेटा पहले भी एक्सेलरेशन डिफाइन किए थे। एक्सेलरेशन का वहाँ पर मेरे ख्याल से चेंज इन वेलोसिटी थी, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, ऑफ कोर्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा। सारी कहानी सेम है, सारी कहानी सेम है। वहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, इतना सही। तो सुनिए बेटा, कहानी ऐसी है बेटा, मान लीजिए कि किसी टाइम t पर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इनिशियल, बेटा टाइम है t। थोड़े टाइम बाद पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा फाइनल और टाइम है बेटा t प्लस डेल्टा t। देन एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एंगुलर एक्सेलरेशन को मेरे बच्चे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। एवरेज लिखना है तो बेटा एवरेज लिख दो। कैसे डिफाइन करो बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ऊपर तो आएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, नीचे आएगा टाइम टेकन, दैट इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज डेल्टा टी। वेक्टर में से वेक्टर निकालोगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर अपॉन स्केलर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए वेक्टर, तो आपका अल्फा एवरेज भी एक वेक्टर आएगा। फेयर इनफ। इसके बाद कुछ बातें बेटा देखना, ऊपर एंगुलर वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट तो है रेडियन पर सेकंड, एक बार टाइम से और डिवाइड कर दिया तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा होगी इसकी यूनिट। मैं डायमेंशन पूछूं तो आप बोलो सर ओमेगा के डायमेंशन थे t-1, एक बार t से और डिवाइड कर दिया तो t की पावर -2, तो आप बोल सकते हो कि इट इज t की पावर -2। ठीक है बेटा। अगर मान लो कभी आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ही हुई, अरे प्यारे बच्चों अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ही हो गई तो ओमेगा इनिशियल भी वही है, ओमेगा फाइनल भी वही है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो उस केस में आपका जो एवरेज अल्फा है बेटा वो 0 आएगा। इसका हम एक नाम भी निकाल देंगे बेटा, याद करो काइनेमेटिक्स में जब वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ करती तो हमने एक नाम निकाला था, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या नाम निकालो? नाम निकाल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक नाम निकाल सकते हो, इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम बड़ा बार बार ना UCM बोल देंगे, बड़ा बहुत बार रिपीट होता है ये वर्ड, तो बड़ा अपन बार बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखते लिखते बोर हो जाएंगे, इसलिए बड़ा उसको हम कई बार UCM भी लिख देंगे, चलेगा ना इस तरह से यार बड़ा, दिस इज योर UCM। ये बड़ा आपका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बड़ा ओमेगा की तरफ भी हो सकता है, ओमेगा के अपोजिट भी हो सकता है। अगर ओमेगा की तरफ होगा तो ओमेगा को बढ़ाएगा, अगर अपोजिट होगा तो ओमेगा को घटाएगा। वो हम बाद में देख लेंगे, इतना इशू नहीं है एक बार ना, वो हम धीरे धीरे बड़ा सवालों के थ्रू सारा काम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चल रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। आप जानते हो कि जैसा एवरेज है वैसा ही इंस्टेंटेनियस है, बस जो टाइम इंटरवल है वो आपका फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइटली स्मॉल आ जाएगा, और कोई बहुत बड़ा अंतर होने से ना बेटा। तो नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, या बेटा सिर्फ और सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। तो सुनना बेटा, उसकी कहानी क्या है। ये आपके पास सर्कल, किसी टाइम t पर बड़ा पार्टिकल यहां पर है और लेट से बड़ा एंगल थीटा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर है। थोड़े टाइम बाद किसी टाइम t प्लस dt पर आपका एंगल हो गया है थीटा प्लस डी थीटा और आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई है ओमेगा प्लस डी ओमेगा। सर ये डी ओमेगा क्या है बेटा? यहां से तक एंगुलर वेलोसिटी का हल्का सा छोटा सा चेंज है। तो आप बोलोगे कि सर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा, तो आपके पास आ जाएगा चेंज इन ओमेगा अपॉन यहां से यहां तक का समय बेटा, यहां से तक का समय ऑफ कोर्स डी टी, तो डी ओमेगा बाई डी टी।
वेक्टर फॉर्म में ना लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। मेरे बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल वैसे आ गया जैसे एक्सलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी आया करता था। हाँ बेटा बिल्कुल, एक्सलरेशन जैसे डी वी बाई डी टी था वैसे ही एंगुलर एक्सलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी है। वहाँ पर वेलोसिटी थी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, वहाँ पर एक्सलरेशन था, यहाँ पर एंगुलर एक्सलरेशन है। सब देख लेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। मैं थोड़ा नॉमेनक्लेचर जानबूझ के इतना सारा टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज बड़ा सारी कहानी तो अभी तक वही है और आगे भी वही होगी। सिर्फ एंगुलर 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 शब्द बार बार आ जाएंगे, बाकी सारी कहानी सारे सवाल सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। एक बात और बेटा, इसका मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे ऐसे लिख दूँ। सर इतना गंदा मन क्यों कर रहा है आपका? बेटा सुनना, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, इसको हम जानते हैं यार। अल्फा इज इक्वल्स टू बेटा डी थीटा अपॉन डी टी, एंगल ट्रेवल अपॉन टाइम। बेटा दिस इज योर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। मेरे बच्चे बोलेंगे सर एक फॉर्मूला और आ गया अल्फा का। सर एक्सेलरेशन के भी दो फॉर्मूले हुआ करते थे। एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ करता था डी वी बाई डी टी और एक फॉर्मूला हुआ करता था वी डी वी बाई डी एक्स। याद करो बेटा, उसी तरह से हम लोगों ने अब एक्सेलरेशन के भी दो फॉर्मूले निकाल लिए हैं। बेटा कौन से फॉर्मूले निकाल लिए? एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लिया है डी ओमेगा बाई डी टी और दूसरा फॉर्मूला हमने निकाल लिया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। आई होप यू बेटा गेट द पॉइंट। v की जगह ओमेगा आ गया है, x की जगह थीटा आ गया है, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, पोजीशन की जगह एंगुलर पोजीशन आ गई है। सब कहानी में सर इसको कब यूज करेंगे, इसको कब यूज करेंगे? बड़ा जैसे काइनेमेटिक्स में था, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो ये यूज कर लो, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा हो ये यूज कर लो। हमने तब भी सवाल किए थे, चलो आज तुम जिद करोगे आज भी कर लेंगे, लेकिन मेरे पास बड़ा कोई नई कहानी तो होगी नहीं बताने के लिए। सारी कहानी होगी तो मोर और लेस वही, फिर भी कर लेंगे। बेटा मैं तो हो सकता है कि कई बच्चों का सवाल रिपीटेटिव लगे कि सर ऐसे सवाल तब कराए थे, ऐसे आप करा रहे हो, अब करा रहे हो। सर सीटों के सवाल वैसे ही है। हाँ बेटा वैसे ही है, बस एंगुलर टर्म्स आना स्टार्ट होगी लीनियर टर्म्स की जगह, कोई बहुत बड़ा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। बढ़िया फॉर्मूला है बेटा। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा बेटा, अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल हुआ, मतलब जिस तरफ ओमेगा है उसी तरफ अल्फा हुआ, तो हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट हुआ, बेटा ये साइन एंटी पैरेलल का है मतलब अपोजिट का है, तो उस टाइम ऑफ कोर्स आपका ओमेगा घटेगा। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की तरफ तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट तो वेलोसिटी घटेगी। बस बेटा एंगुलर एंगुलर बोलना और स्टार्ट कर दो, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। फेयर इनफ। तो बड़ा सारी की सारी कहानी जो है वो बड़ा मोर और लेस वैसी की वैसी है। हाँ बेटा, कभी अगर अल्फा एक तरफ हुआ और ओमेगा उसके अपोजिट हुआ तो बड़ा हो सकता है कि माइनस साइन भी यूज करें किसी किसी सवाल के अंदर, बाद में देख लेंगे, अभी चिंता मत करो। ठीक है बेटा, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज बेटा एक सवाल करना चाहो कर सकते बेटा। एक सवाल करना चाहो ना कर लो। सवाल लिखिए बेटा, एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन is given as theta is equals to 5t cube minus 10t square plus 2t plus 3 रेडियन। फेयर इनफ। ये बेटा किसी भी टाइम पर आपकी एंगुलर पोजीशन है,
टी इक्वल टू 0 रखोगे तो बड़ा 3 रेडियन पर है पार्टिकल, टी इक्वल टू 1 पर बड़ा पार्टिकल कहाँ पर है, तो टी इक्वल टू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, बड़ा अलग अलग टाइम पर पार्टिकल कहाँ पर है सर्कल में, बड़े आराम से उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी। बेटा किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर पूछा है तो ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस पूछा है, और हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस कैसे आता है, ओमेगा इज ऑब्वियसली डी थीटा बाई डी टी। बेटा कुछ खास कमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को, तो अपन ने बेटा बिल्कुल आराम से सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करके आंसर लिख देंगे। डिफरेंशिएट किया बेटा 5t³ का डिफरेंशिएट क्या होगा 15t² माइनस 20t प्लस 2 तो बेटा बाहर निकाल लिया, t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में 1, बेटा 3 तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0। बस बेटा ये यूनिट लिख देना, अगर वो रेडियन में है तो बेटा ये रेडियन पर सेकंड में है। ये मत सोचना कि बेटा मैं सिर्फ ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूँ। आप तो मुझसे किसी भी टाइम पर अगर ओमेगा पूछोगे ना मैं लिख दूंगा। कोई मुझसे पूछ ले सर 2 सेकंड पर ओमेगा कितना होगा, टी को 2 रख दो, सर 10 सेकंड पर कितना होगा, टी को 10 रख दो। हर टाइम पर बेटा ओमेगा बड़े आराम से बता सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा डी ओमेगा बाई डी टी। इस ओमेगा को एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, या बेटा ऐसे बोल दो कि एंगुलर पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर दो। करना बड़ा डिफरेंशिएशन, दैट इज 30t माइनस 20। 2 का डिफरेंशिएशन बेटा ऑफ कोर्स 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अगेन बेटा ये ना सोचें कि हम सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही लिख सकते हैं, हम तो हर टाइम पर बड़े आराम से लिख सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जिस टाइम पे आप कहोगे उस टाइम पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, जो टाइम बताओगे उस टाइम बड़े आराम से हम एंगुलर एक्सेलरेशन लिख देंगे। फिर इनफ, ऐसे बड़े आराम से इन बातों को हम रिलेट कर सकते हैं, आसान आसान काम। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट अगली बात सुनना बच्चों, सुनना थोड़ा सा बड़ा। अच्छा एक सवाल और कर लो फिर और बात करते हैं। बड़ा लिखिए, बड़ा एक छोटा सा सवाल लिखिए फिर अपन और बातें करते हैं। लिखना बेटा, एंगुलर वेलोसिटी is given as a function of angular position। बेटा एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन दे रखी है, एंड इट इज गिवन लाइक दिस, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 थीटा, ऐसे गिवन है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, बेटा सब कुछ SI यूनिट में मान लो यार। बेटा मैं इंक विंक भर लेता हूँ, तुम लोग भी बेटा थोड़ा पानी वानी पी लो। अरे यार बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। ओमेगा बेटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, तो क्या करूँ बेटा, डी ओमेगा बाई डी टी करूँ, ये बेटा वो दूसरा वाला फॉर्मूला ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। सोच लिया बेटा आपने, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, तो बेटा हमें करना तो दूसरा वाला फॉर्मूला ही लगाना चाहिए। और ऐसे काम हमने बेटा उसमें भी किए थे काइनेमेटिक्स में और रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर, तो रिपीटेशन ही तो है यार, रिपीटेशन ही तो है, तो कर सकते हो, करना चाहो बेटा वैसे कर लेना यार, है ना। चलिए बेटा, चलिए करते हैं। सब गंदे हो गए। चलो बच्चों, नेक्स्ट इज हाँ यार क्या करें बेटा, मुझे करना तो वही काम पड़ेगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल, चलो नहीं रहा इतनी इंक डाली यार, चलो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। चलिए बेटा इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कर देंगे। पहले बेटा अगर स्क्वायर कर लो
तो शायद डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज 25 प्लस 4 थीटा। डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2 ओमेगा, बेटा खत्म नहीं हुआ है, ये तो तूने पावर का डिफरेंशिएशन किया है, चेन रूल लगा, पावर का मतलब 2 का डिफरेंशिएशन किया है। अब ओमेगा का डिफरेंशिएशन, बेटा ओमेगा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में आएगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। 25 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस बेटा 4 को बाहर निकाल लो, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1, बेटा मेरे पास 4 आ गया, 4 से बेटा 2 कैंसिल हो गया और बेटा यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया। ज़रा देखो क्या आ गया, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, इट इज 2। अरे यार इसी को तो हम क्या बोलते थे, अल्फा। तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया बड़ा कितना 2। अब बड़ा ऑब्वियस बात, अगर सारी अगर एस आई यूनिट बोल रखी है तो बोल देना कि सर दिस इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा एक छोटी सी हेडिंग डालें, बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं है, बट आई हैव टू स्टेट इट, लिखिए बेटा, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी बेटा गलती हो गई, यूनिफॉर्म मोशन नहीं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा जैसे मैंने कहा कि जब जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखेंगे हम इसको यूसीएम भी लिख लेंगे, बेटा बार बार मेरे को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, जहां कहीं मैं यूसीएम लिखूँ तो समझ जाना कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अब तुम कहोगे सर हम लोगों ने ना यूनिफॉर्म मोशन तो सर रेक्टेंगुलर मोशन में पढ़ा था, बेटा यूनिफॉर्म मोशन किसको कहा था, तो मेरे बच्चों से तब कहा था जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी और एक्सेलरेशन 0 था। वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब इस बार एंगुलर वेलोसिटी तो है आपकी कांस्टेंट और बेटा आपका अल्फा है 0। सिंपल। सर मुझे एंगल वेंगल निकालने, बेटा डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा एंड दैट इज कांस्टेंट, तो आप बोलोगे कि डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी। बेटा जब टाइम 0 है तो मान लेते हैं कि इनिशियल एंगुलर पोजीशन है थीटा आई, किसी टाइम टी पर बेटा मान लेते हैं कि फाइनल एंगुलर पोजीशन है थीटा एफ। आसान सा इंटीग्रेशन, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज ऑफ कोर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी बोल सकते हो जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मान लो एंगुलर वेलोसिटी है कांस्टेंट 2 रेडियन पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 2 रेडियन, 2 सेकंड में कितना चलेगा 4 रेडियन, 3 सेकंड में 2 इंटू 3 बड़ा 6 रेडियंस, 10 सेकंड में कितना चलेगा 2 इंटू 10 दैट इज 20 रेडियंस। तो हर एक सेकंड के अंदर 2 रेडियन लगातार चलता जाएगा। ये आपका बड़ा आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी बेटा, मैं तो इसमें क्या बोलूँ, आपका अल्फा 0 था। अगर कोई बच्चा मुझसे ग्राफ पूछ ले कि सर अल्फा वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, अरे बेटा इससे आसान तो क्या सवाल होगा, इससे आसान तो बड़ा सवाल यही होता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, बाकी बेटा इससे आसान तो और क्या सवाल पूछेगा। अल्फा पूरे रास्ते 0 है तो लिख देना अल्फा 0 अल्फा 0 अल्फा 0 अल्फा 0, पूरे रास्ते बेटा अल्फा 0। सर ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, बेटा ये रहा ओमेगा, ये रहा टाइम, पूरे रास्ते बेटा आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट इज ओमेगा कांस्टेंट। और किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना हो तो बड़ा वेरी इजी, डेल्टा थीटा पर पावर 1 है, टाइम पर भी पावर 1 है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप ओमेगा। तो आप कह सकते हो कि ग्राफ विल बी लाइक दिस, इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे। फेयर इनफ, बड़ा समझ तो है इस बात को आप यार, है ना। ये बड़ा अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आगे चलते हैं बेटा। अब तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया है कि सर अब क्या टॉपिक लगाएंगे। हमने जब वहां पर यूनिफॉर्म मोशन टॉपिक लगाया था ना, उसके बाद अगला टॉपिक लगाया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसी तरह से बेटा हम आज नाम निकाल देंगे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा मैं कुछ फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूं,
बट बेटा ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था सारे सारे फॉर्मूले, क्योंकि बेटा यही फॉर्मूले हम पहले बार डिराइव कर चुके हैं। बस उस टाइम सारी के सारी चीज़ें लीनियर थी और अब बेटा सारी सारी चीज़ें एंगुलर हैं, बट फॉर्मूले बेटा मोर और लेस एक जैसे सही आएंगे। तो सुनिए, आपके पास बेटा कहानी ऐसी है कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा आपका ओमेगा कांस्टेंट है, सॉरी बेटा अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी। डी टी को ऊपर लिया बेटा, मेरे पास आ गया डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी टी। सर अल्फा को इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाल रहे हो? बेटा अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। सर कल को अल्फा कांस्टेंट नहीं हुआ तो अंदर रख लेंगे, हम तो बेसिक से कर रहे हैं, सब कुछ अंदर रख लेंगे। जब टाइम 0 था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मैंने मान ली है ओमेगा इनिशियल, फाइनल टाइम टी पर मैंने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मान ली है ओमेगा फाइनल। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा, लिमिट लगाऊंगा तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। हालांकि सारा का सारा फॉर्मूला बेटा वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन हम इसको स्केलर टाइप से याद कर लेता हूँ। बेटा ओमेगा फाइनल को मैं लिख रहा हूँ ओमेगा, इनिशियल ओमेगा को बेटा मैं लिख रहा हूँ ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई है। लेकिन बेटा याद रखना, भले मैंने स्केलर फॉर्म में लिख दिया और इन डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि एक साइड को क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस वगैरह वगैरह, किसी एक डायरेक्शन को फिक्स कर लेंगे अपन। अगर सेम डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट में होंगे तो हो सकता है कि ओमेगा में ओमेगा नॉट पॉजिटिव लिखें और अल्फा नेगेटिव लिखें, बिल्कुल वैसे जैसे अपन लोगों ने पहले लिखे थे जब अपन मोशन कर लेंगे। बेटा सवाल पहले बेटा फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे है जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बिल्कुल वैसे। तो बेटा मैंने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट मान ली है, फाइनल बेटा मैंने ओमेगा मान ली है। तो बेटा मैं ऐसे लिख दूं इसको, ऐसे। अब इस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? बेटा ओमेगा कैन ऑलवेज बी रिटन एज डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। डी टी को ऊपर ले जाओ बेटा, मेरे पास आ गया डी थीटा इज ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 था तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन मान लेते हैं थीटा आई। जब टाइम t हो गया तो फाइनल एंगुलर पोजीशन मान लेते हैं थीटा एफ। आसान सा इंटीग्रेशन बेटा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस 0 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। बेटा फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन इज ऑफ कोर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगला फॉर्मूला मेरे पास आ गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। सर पहले इक्वेशन तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जैसी दिखाई दे रही है। सर दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसी दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, बढ़िया है, आपकी नजरें काम कर रही हैं, बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। इन दोनों इक्वेशन से t को उड़ा दो बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा, सीधा लिख रहा हूं। तीसरी इक्वेशन आएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। बस बेटा मैंने फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लिख दी है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लिख दी है। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लिख दिया है और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। थर्ड इक्वेशन आ गई, खुश। फोर्थ इक्वेशन निकालने के लिए काम करो, इक्वेशन 1 और 2 में से ओमेगा को उड़ा दो, सॉरी बेटा ओमेगा नहीं, ओमेगा नॉट को उड़ा दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से ओमेगा नॉट को उड़ा दो। कैसे उड़ा सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डेल्टा थीटा इज, ओमेगा नॉट को मैं लिख सकता हूं ओमेगा माइनस अल्फा टी, बेटा बाहर टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला और बन गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। हालांकि तुम जानते बेटा पहली 3 इक्वेशन ही प्राइम है यार, बेटा चौथी इक्वेशन तो ऐसे ही लिख दी यार, ठीक है, वहां भी लिखी तो यहाँ भी लिख दी, पता नहीं कभी काम आएगी नहीं आएगी, बट स्टिल पता होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में अंतर क्या है? सेकंड इक्वेशन में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, फोर्थ इक्वेशन के अंदर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। आपको लगे कि हाँ सर याद करना चाहिए, याद कर लो, ना याद हो तो ऐसे कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, तब भी काम बन जाएगा हमारा, तो तब भी हम कर लेंगे। अब तुम इतने ही जिद कर रहे हो
तो इक्वेशन 2 को और 4 को ऐड कर लो। जैसे ही ऐड किया तो 2 टाइम्स डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर कैंसिल ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी। दिस इज माई फिफ्थ इक्वेशन। दिस इज माई फिफ्थ इक्वेशन। ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। टी क्या है? ऑफ कोर्स टाइम। डेल्टा थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे सर ऐसी इक्वेशन वहां भी थी, एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। कोई मुझसे पूछ ले कि सर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन पाएगा? अरे बेटा क्यों नहीं बन पाएगा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अरे बेटा टाइम टेकन तो अपन टी लिख रहे हैं, तो टी को नीचे ले आओ और वो आ गया इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6। नाउ कोई मुझसे पूछ ले कि सर 20वें सेकंड के अंदर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि 20 सेकंड्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है तो मैं टी को 20 रख दूंगा। लेकिन कोई पूछ ले कि सर 20वें सेकंड में 20th सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो एक तरीका तो यह है कि ना 20 सेकंड तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो वो निकाल लो, 19 सेकंड तक कितना हो वो निकाल लो। 20 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें से 19 सेकंड्स के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दो तो ये 20th सेकंड वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो बेसिक से करना चाहो तो ये तरीका है। और तुमको नहीं सर कोई फॉर्मूला निकाल दो, बट निकाल देंगे। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि nth सेकंड के अंदर, बड़ाई nth सेकंड कौन सा होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। nth सेकंड 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, कहां से कहां तक? t की वैल्यू n-1 से लेकर t की वैल्यू n तक का। सर इसमें अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वेरी इजी, एक बार t को n रख दो और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल लो, फिर t को n-1 रख दो और फिर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो और इससे हमारे पास nth सेकंड के अंदर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है वो आ जाएगा। बेटा मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे इस कह ही रहोगे कि हाँ सर लिख ही दो, आंसर तो वही आना जो पहले आया था। वहाँ पर आया था बेटा मेरे ख्याल से nth में डिस्प्लेसमेंट इज u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यहाँ बेटा जी ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन याद रखना बेटा कि ये 7 फॉर्मूले, हालांकि काइनेमेटिक्स की तरह ऐसा नहीं कि बेटा सारे सवाल पूरे पूरे सर्कुलर मोशन में इन सातों फॉर्मूलों के ही होंगे। यहाँ पर तो बेटा ठीक है, तो बहुत इनिशियल स्टेज है, सवाल तो और ही पूछते हैं इसमें। तो ये 7 फॉर्मूलों से हमारे काइनेमेटिक्स के बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। हालांकि बेटा पहले 3 प्राइम है, मोस्टली बेटा सवाल पहले 3 फॉर्मूलों से बन जाएंगे, बाकी 4 तो बेटा अपन ने इसलिए लिख लिए क्योंकि ऐसे फॉर्मूले हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर लिखे थे। इनकी प्रैक्टिस यार है ना कल करेंगे, ठीक है ना। अभी तो बेटा क्या करेंगे, कल करेंगे इनकी प्रैक्टिस, ठीक है। तब तक तुम बेटा अपने वर्क पावर एनर्जी की सारी शीट निपटाओ, और हाँ वर्क पावर एनर्जी की बेटा सारी शीट निपटाओ। मैंने शीट बेटा दे रखी है, कुछ मैंने आपको इरोडो के सवाल दिए, बेटा जिन बच्चों के पास समय हो वही करें बेटा, बाकी है ना ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक। तो बेटा इसको अपन कल देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं कल। चलो बाय।